हेलो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डीबी पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइसोमर्स देखते हैं बच्चों क्या होता है। बच्चों बर्जीलियस साहब ने कहा था कंपाउंड्स दैट हैव सम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। तो इसकी फर्स्ट टाइप है बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या होते हैं बच्चों? कंपाउंड्स हैविंग सम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन से कंपाउंड होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, तभी तो वो आइसोमर्स होंगे। और स्ट्रक्चर्स क्या होगी बच्चों? डिफरेंट होगी, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। तो इसकी टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बच्चों? डिफरेंट। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे आइसोमर्स को आप क्या बोल देंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो बच्चों एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। जैसे ये अल्कोहल दे रखा है और ये डाइथाइल ईथर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है बच्चों कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं, क्योंकि आइसोमर हो ये जरूरी नहीं है ना गिवन कंपाउंड। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि वो आइसोमर्स है या नहीं है। तो उसको कैसे चेक करते हैं बच्चों? तो इस कंपाउंड में देखिए आप 4 कार्बन एटम्स है, एक ऑक्सीजन है और इसका डी जीरो है। डी जीरो क्यों है बच्चों? क्योंकि इसमें कोई भी रिंग और कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब इसका डी क्या हो गया? जीरो। इस ईथर में देखिए बच्चों 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और इसका भी डी क्या है? जीरो। इसमें भी डबल बॉन्ड और रिंग नहीं है, इसमें भी पाई बॉन्ड और रिंग नहीं है। इसका मतलब इसका भी डी जीरो हो गया। तो दोनों में क्या है? 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और दोनों का डी क्या है? जीरो। इसका मतलब ये आइसोमर्स तो है। अब बताओ फर्स्ट कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों? अल्कोहल। सेकंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों? ईथर। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड हो गए जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब कौन से आइसोमर्स हो गए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट टाइप देखते हैं बच्चों मेटामर्स, हैव डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अराउंड बाई और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बाई और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल ईथर है ना, ईथर में बाईवेलेंट ऑक्सीजन होता है। तो बाईवेलेंट ऑक्सीजन के दोनों और जो अल्काइल ग्रुप्स है अगर वो चेंज हो जाए, है ना, वो डिफरेंट हो अगर, तो कौन से आइसोमर्स बोलेंगे बच्चों? मेटामर्स। एक चीज बताओ बच्चों, 2 ईथर्स है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। 2 ईथर है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में ईथर है, तो उनमें डिफरेंस किस चीज का होगा? ऑक्सीजन के दोनों और जो अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, है ना, वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसे केस में कौन से आइसोमर्स बोलेंगे? बोलो बच्चों, मेटामर्स। तो ये बाईवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? हाँ, जैसे ईथर होता है ना, ऑक्सीजन के दोनों और कार्बन चेन होती है। वैसे ही देखो एनहाइड्राइड भी बाईवेलेंट है। वैसे ही देखो आप एस्टर भी बाईवेलेंट है। वैसे ही आप देखो 2 डिग्री अमाइड, जैसे अमाइन को क्लासिफाई करते हैं ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। 1 डिग्री में NH2 होता है, 2 डिग्री में NH होता है और 3 डिग्री में N होता है। वैसे ही अमाइड को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अमाइड में अगर NH2 ग्रुप है तो 1 डिग्री अमाइड, NH ग्रुप है तो 2 डिग्री अमाइड और अगर N है तो 3 डिग्री अमाइड। तो ये 2 डिग्री अमाइड है और ये बाईवेलेंट है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 2 डिग्री अमाइन, ये भी बाईवेलेंट है। नेक्स्ट देखिए 3 डिग्री अमाइन, ये आपका ट्राइवेलेंट हो गया यानी पॉलीवेलेंट हो गया। नेक्स्ट सल्फोनिक एसिड का एस्टर। बच्चों सल्फोनिक एसिड क्या होता है? SO3H। अब H को मैंने रिप्लेस कर दिया और वहां कोई कार्बन चेन लगा दी, तो उसको क्या बोल देंगे? सल्फोनिक एसिड एस्टर। ये भी बाईवेलेंट है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 3 डिग्री अमाइड, ये ट्राइवेलेंट है। N है ना इसमें, अमाइड है जिसमें N है, इसका मतलब ये 3 डिग्री अमाइड हो गया। नेक्स्ट बच्चों कीटोन बाईवेलेंट है। नेक्स्ट ईथर बाईवेलेंट है, थायो ईथर बाईवेलेंट है। मेटामर्स का एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों ये जो 2 कंपाउंड है दोनों ईथर से, है ना, तो पहले चेक करो कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। तो फर्स्ट में 4 कार्बन है, सेकंड में 4 कार्बन है। फर्स्ट में एक ऑक्सीजन है, सेकंड में भी एक ऑक्सीजन है और दोनों का डी जीरो है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। अब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों ही ईथर है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप ईथर है। अब मेरे को बताए बच्चों कि यहां ऑक्सीजन से मिथाइल एंड प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, जबकि इस केस में
हाँ, दोनों इथाइल ग्रुप अटैच है, तो अल्काइल ग्रुप चेंज हो गए। इसका मतलब कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे, बोलो बच्चों, मेटामर्स। तो मेटामर्स के लिए बाई और ट्राइवेलेंट फंक्शन ग्रुप होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कंपाउंड जिनमें बाई और ट्राइवेलेंट फंक्शन ग्रुप हो दोनों कंपाउंड में, और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है, तो वो मेटामर्स ही होंगे। नेक्स्ट बच्चों, चेन आइसोमर्स। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन और साइड चेन। इसका मतलब इनकी पेरेंट चेन और साइड चेन की साइज डिफरेंट होगी, है ना। चेन आइसोमर्स में उनकी साइज अलग अलग होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दो कंपाउंड दे रखे हैं बच्चों, तो फर्स्ट कंपाउंड में देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। सेकंड में भी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो नहीं होंगे। ये मेटामर्स भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बच्चों मेटामर्स, क्योंकि इनमें बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अल्कोहल है, वो तो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। चलो नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। इसकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बच्चों, 3। इसकी पेरेंट चेन में 1 2 3 4। तो इनकी पेरेंट चेन की साइज डिफरेंट है। तो इस केस में ये कौन सा आइसोमर्स हो जाएंगे, बोलो बच्चों, चेन आइसोमर्स, है ना। सीक्वेंस ही रखनी है आपको। सबसे पहले आपको फंक्शन ग्रुप चेक करना है, उसके बाद मेटामर्स चेक करने हैं, उसके बाद आपको चेन आइसोमर्स चेक करने हैं, उसके बाद पोजिशनल आइसोमर्स। सीक्वेंस ही रखनी है, FMCP, है ना। इसी सीक्वेंस में चेक करना है आपको। नेक्स्ट देखो बेटो, लास्ट पोजिशनल आइसोमर्स। क्या होते हैं बच्चों, दे हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। इनकी पोजीशन का डिफरेंस होगा। इसका मतलब पोजीशन हम कंपेयर कब करेंगे दो कंपाउंड में, जब पेरेंट चेन की साइज क्या होगी, सेम। जब पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, सेम, है ना। तो इसका मतलब इन दो कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप भी सेम होगा, पेरेंट चेन की साइज भी सेम होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो कंपाउंड दे रखे हैं आपको, तो फर्स्ट कंपाउंड में पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और OH की पोजीशन फर्स्ट है। सेकंड में 4 कार्बन है और OH फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कौन सी है बच्चों, सेकंड पोजीशन। इसका मतलब ये कौन से आइसोमर्स हो गए, पोजीशनल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए बच्चों, डबल बॉन्ड की पोजीशन। डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट कंपाउंड में तो 1 है और सेकंड कंपाउंड में कौन सी है बच्चों, सेकंड है। तो ये भी पोजीशनल आइसोमर हो गए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। जो Cl सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन फर्स्ट कंपाउंड में तो फर्स्ट है और सेकंड कंपाउंड में सेकंड है। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, इन तीनों में से किसी की भी पोजीशन अगर डिफरेंट हो, देन वो कौन से आइसोमर्स होंगे, पोजीशनल आइसोमर्स। कुछ एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। जैसे बताएं, इस फर्स्ट एग्जांपल में बताएं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। आप वीडियो पॉज करके और चेक कर सकते हैं। बताएं बच्चों, फर्स्ट कंपाउंड में 4 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और DU1 है, एक डबल बॉन्ड है। सेकंड कंपाउंड में भी आप काउंट कीजिए, 4 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और DU1 है। इसका मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। इसका मतलब ये आइसोमर्स तो है। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर। बच्चों ऑक्सीजन से अगर हाइड्रोजन अटैच है तब तो एसिड होगा, और ऑक्सीजन से अगर कार्बन अटैच है, कोई कार्बन चेन बॉन्डेड है, तो वो क्या होगा बच्चों, एस्टर होगा। तो इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब ये कौन सा आइसोमर हो गया, बोलो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल में बताओ बच्चों, चेक कीजिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या। फर्स्ट में 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और DU1 है। सेकंड में भी 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और DU1 है। इसका मतलब ये आइसोमर्स तो है। अब बताए बच्चों, फर्स्ट में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन से कार्बन चेन अटैच है, यहाँ ऑक्सीजन से H है। इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये भी कौन से आइसोमर हो गए, बोलो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट, फर्स्ट में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बोलो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सेकंड में बच्चों एस्टर नहीं है, ये एल्डिहाइड है और ये ईथर है ना। तो ये आइसोमर्स तो है, क्योंकि फर्स्ट में 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और DU इसका 1 है। सेकंड में भी 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और DU 1 है। अब बताओ इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो ये भी कौन से आइसोमर हुए, बोलो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बोलो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड में भी कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है क्योंकि ये मोनोवेलेंट है। नेक्स्ट चेन पे चलते हैं। बोलो बच्चों, इसकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, बोलो बच्चों, 4। भैया कार्बोक्सिलिक एसिड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, आईयूपैक में आपने पढ़ा है। इसका मतलब उसको नंबर 1 देके ही नंबरिंग की जाती है। तो इसकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, बोलो बच्चों, 3।
पेरेंट चेन की साइज डिफरेंट है, इसका मतलब कौन सा आइसोमर हो गए ये? हाँ, चेन आइसोमर्स हो गए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये कंपाउंड 1 डिग्री अमाइन है और ये 2 डिग्री अमाइन है। तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बच्चों। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने का मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे आप पढ़ोगे कि 1 डिग्री अमाइन कार्बिल अमाइन टेस्ट देता है, हॉफमैन मस्टर्ड टेस्ट देता है, NaNO2HCl के साथ नाइट्रोजन गैस लिबरेट करता है, जबकि 2 डिग्री अमाइन ये टेस्ट नहीं देता। 2 डिग्री अमाइन NaNO2HCl के साथ या HNO2 के साथ येलो ऑयली लिक्विड देता है नाइट्रोसोमाइन का। इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? डिफरेंट। तो 11th के बच्चों ये पिछले 1 मिनट की बात सुन के आपको घबराना नहीं है, ये रिएक्शन सारी आप आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। तो बच्चों इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन की। इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। तो ये बच्चों हो गए फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये भी 2 डिग्री अमाइन है और ये भी 2 डिग्री अमाइन है, दोनों 2 डिग्री अमाइन है। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो गया। अब बताओ 2 डिग्री अमाइन बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब कौन सा आइसोमर्स हो गए? मेटामर्स। देखिए ना, मेटामर्स क्या होते हैं? जिनमें बाइवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों और अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाए। देखो आइसोप्रोपाइल का एन प्रोपाइल हो गया, डिफरेंट है ना, अल्काइल ग्रुप्स कार्बन चेन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में भी बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब ये दोनों भी कैसे आइसोमर हो गए? मेटामर्स। बच्चों 2 एस्टर्स हमेशा मेटामर ही होंगे, 2 ईथर हमेशा मेटामर ही होंगे। देखिए ना, यहाँ ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्साइल अटैच था, यहाँ ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप बॉन्डेड है? हाँ, फिनाइल। तो ये ग्रुप चेंज हो गया, इसका मतलब ये भी मेटामर्स हो गए। कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फिनॉल। मतलब फिनॉल में इनॉल फंक्शनल ग्रुप होता है। OH जब बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होता है ना, तो उसको फिनॉल बोलते हैं, और फिनॉल में इनॉल फंक्शनल ग्रुप होता है। इनॉल फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? बोलो बच्चों, डबल बॉन्ड COH, ये इनॉल फंक्शनल ग्रुप है। ये FeCl3 के साथ, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ ये कलर्ड कंपाउंड देते हैं। जैसे फिनॉल पर्पल या वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है, मतलब अलग अलग इनॉल अलग अलग कलर देती है, जबकि अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता। अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ वाइट टर्बिडिटी देता है, जबकि फिनॉल नहीं देता है। इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने का मतलब है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। तो फिनॉल एंड अल्कोहल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट में फिनॉल हो गया। सेकंड में बच्चों OH बेंजीन से बॉन्डेड नहीं है, साइड चेन से बॉन्डेड है, इसका मतलब ये अल्कोहल हो गया। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? बोलो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, जब बेंजीन पर OH और CH3 दोनों होते हैं तो उसका कॉमन नेम क्रिसोल होता है। तो ये मेटा क्रिसोल हो गया, ये ऑर्थो क्रिसोल हो गया। 1,3 पोजीशन बेटा होती है, 1,2 पोजीशन ऑर्थो होती है, 1,4 पोजीशन पैरा होती है। 11th वाले बच्चे आप ध्यान रखना। तो बच्चों मेटा क्रिसोल और ऑर्थो क्रिसोल की बात करें तो दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप अब क्या है? हाँ, इनॉल है, मतलब दोनों फिनॉल है। अब बताएं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो ये होंगे नहीं, है ना। पेरेंट चेन दोनों में बेंजीन है, इसका मतलब चेन आइसोमर्स भी ये होंगे नहीं। इन दोनों में किसका डिफरेंस है? मिथाइल की पोजीशन का। यहाँ मिथाइल की पोजीशन क्या थी बच्चों? 3rd से यहाँ क्या होगी? 2nd। तो ये कौन सा आइसोमर हो गए? बोलो बच्चों, पोजिशनल। नेक्स्ट भी आपको पोजिशनल आइसोमर लगेंगे बच्चे, जल्दबाजी में ये गलती कर आते हैं बच्चों। फर्स्ट में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। सेकंड में भी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। तो 2 ईथर तो हमेशा मेटामर होंगे, क्योंकि ईथर क्या होता है? बाइवेलेंट। अब आप कहेंगे ईथर में तो आपने बताया था कि ऑक्सीजन से अटैच ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट होगा। बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए 3 मिथाइल फिनाइल है और यहाँ 4 मिथाइल फिनाइल है। देखो चेंज हो गया ना अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब ये दोनों कौन से आइसोमर होंगे? बोलो बच्चों, मेटामर्स। 2 ईथर्स, 2 एस्टर्स, 2 एनहाइड्राइड, 2 डिग्री अमाइन, 2 3 डिग्री अमाइन, 2 थायो ईथर्स, ये हमेशा मेटामर्स ही होंगे जब बाई और ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए बच्चों, ये सल्फोनिक एसिड का एस्टर है, ये भी सल्फोनिक एसिड का एस्टर है और वो बाइवेलेंट है। इसका मतलब ये दोनों भी कौन से आइसोमर होंगे? बोलो बच्चों, मेटामर्स। आप देखिए यहां पर इथाइल ग्रुप अटैच था ऑक्सीजन से, जबकि यहां पर कौन सा ग्रुप अटैच है? हाँ, मिथाइल। यहां पर कौन सा ग्रुप बॉन्डेड था? फिनाइल। यहां कौन सा ग्रुप बॉन्डेड है? 4 मिथाइल फिनाइल, है ना। चेंज हो गए ना अल्काइल ग्रुप्स। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों। नेक्स्ट में देखिए, फर्स्ट में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, सेकंड में भी अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि OH बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है।
इसका मतलब दोनों अल्कोहल है। इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे नहीं, अल्कोहल मोनोवेलेंट है, इसका मतलब ये मेटामर्स होंगे नहीं। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, इसकी पेरेंट चेन में एक कार्बन है और इसकी पेरेंट चेन में दो कार्बन है, तो पेरेंट चेन की साइज डिफरेंट होगी। देखो फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में, आईयूपैक में पढ़ा है आपने, अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली बंडेड नहीं है और वो साइड चेन से बंडेड है तो पेरेंट कौन सी क्या होगा, साइड चेन होगा। तो साइड चेन यानी पेरेंट चेन की साइज का डिफरेंस है, इसका मतलब ये दोनों कौन से आइसोमर हो गए, बोलो बच्चों, चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, नेक्स्ट में बताए आईयूपैक में आपने पढ़ा था, बताओ बच्चों इसमें पेरेंट कौन होगी, ये 5 मेंबर्ड रिंग, इसमें कौन सी होगी, ये 6 मेंबर्ड रिंग। इसका मतलब पेरेंट चेन की साइज का ही या डिफरेंस है, इसका मतलब ये भी कौन से आइसोमर्स हो गए, बोलो बच्चों, चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों, इसकी साइड चेन में, पेरेंट चेन तो दोनों में ही बेंजीन है, इसकी साइड चेन में दो कार्बन है और इसकी साइड चेन में कितना कार्बन है बच्चों, एक कार्बन है, तो साइड चेन की साइज का डिफरेंस आ गया यहां पर। तो पेरेंट चेन और साइड चेन दोनों में से किसी की भी साइज का डिफरेंस हो तो कौन से आइसोमर होंगे, बोलो बच्चों, चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये एस्टर है, ये भी एस्टर है, दोनों एस्टर है, एस्टर बाइवेलेंट है, बाइवेलेंट है, इसका मतलब ये मेटामर्स हो गए। हाँ, बाई और पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप आते ही मेटामर्स ही बोलना है आपको। नेक्स्ट केस में देखिए, ये दोनों कंपाउंड भी एस्टर है और एस्टर बाइवेलेंट है ना, इसका मतलब ये भी क्या हो गए, मेटामर्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये 2 डिग्री अमाइन है और यहाँ N है, यानी ये 3 डिग्री अमाइन है, इसका मतलब ये मेटामर्स तो नहीं होंगे, कौन से आइसोमर्स होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो ये कौन से आइसोमर हो जाएंगे, बोलो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट एक और टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में, रिंग चेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये क्या होते हैं बच्चों, ओपन एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक कंपाउंड तो साइक्लिक होगा और दूसरा ये साइक्लिक होगा, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होगी, दूसरी क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर होगी, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, रिंग चेन। और अगर उनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हुआ तो कौन सा आइसोमर हो जाएंगे, रिंग चेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और फंक्शनल ग्रुप का मतलब हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 3 कार्बन है बच्चों और इसका DU1 है, इसमें भी 3 कार्बन है और DU1 है, इसका मतलब ये आइसोमर्स तो है। अब बताएं, फर्स्ट में ओपन चेन है, सेकंड में क्लोज चेन है, इसका मतलब रिंग चेन हो गए। उसके बाद देखिए बच्चों, फर्स्ट में डबल बॉन्ड है यानी अल्कीन, सेकंड अल्केन है, साइक्लो अल्केन है, इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, इसका मतलब कौन सा आइसोमर हो गई, ये फंक्शनल ग्रुप। तो ओपन चेन और क्लोज चेन है, इसका मतलब ये कौन से आइसोमर्स हो गए, रिंग चेन फंक्शनल। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट में इसमें देखिए बच्चों, 4 कार्बन है और इसका DU क्या है, 2, ट्रिपल बॉन्ड है ना, 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 4 कार्बन है और इसका भी DU2 है, क्यों, एक पाई बॉन्ड है और एक रिंग है। अब बताए बच्चा, फर्स्ट कंपाउंड जो है वो ओपन चेन है, सेकंड वाला क्लोज चेन है, एक साइक्लिक है और एक एसाइक्लिक है, इसका मतलब ये रिंग चेन हो गए। और फंक्शनल ग्रुप क्यों हुए बच्चों, क्योंकि एक अल्काइन है और एक साइक्लो अल्कीन है ना, तो ये हो गए रिंग चेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, तभी ये आइसोमर्स तो है। कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बनाने हैं बच्चों, आप लोग सोच के बताइए। जैसे इस एग्जाम्पल में बताइए बच्चों, कौन से आइसोमर्स होंगे, वीडियो पॉज कर दीजिए और सोचिए कौन से आइसोमर्स होंगे। बच्चों फर्स्ट कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड है, सेकंड क्लोज चेन कंपाउंड है, तो रिंग चेन तो हो गए। अब फंक्शनल ग्रुप होंगे क्या, फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों में डबल बॉन्ड ही है ना, दोनों ही अल्कीन सी है, फर्स्ट वाला डाइन है, सेकंड वाला साइक्लो अल्कीन है, इसका मतलब ये ओनली कौन से आइसोमर होंगे, बोलो बच्चों, रिंग चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, पहले चेक कर लीजिए आइसोमर्स है या नहीं। फर्स्ट में 3 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और DU1 है, सेकंड में भी 3 कार्बन है, एक ऑक्सीजन DU1 है, इसका मतलब आइसोमर्स तो है। फर्स्ट वाला ओपन चेन है, सेकंड वाला क्लोज चेन है, इसका मतलब रिंग चेन हो गए। फर्स्ट वाले में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, सेकंड वाले में ईथर है ना, तो कौन से आइसोमर हो गए, बोलो बच्चों, रिंग चेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद क्रॉस चेक कीजिएगा आंसर। नेक्स्ट में बच्चों, नेक्स्ट में देखिए 4 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है और DU1 हो गया। नेक्स्ट में 4 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और DU1 हो गया, इसका मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। अब बताओ, फर्स्ट वाला ओपन चेन है, सेकंड वाला क्लोज चेन है, रिंग चेन हो गए। इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें ईथर है, इसका मतलब ये हो गए रिंग चेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही क्यों है, बताए बच्चों।
फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड। सेकंड में कौन सा है? हाँ, फर्स्ट वाला अल्काइन है, सेकंड वाला डाइन है। अब ये ओपन चेन और क्लोज चेन नहीं है, दोनों ही ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये रिंग चेन तो नहीं होंगे, बट एक अल्काइन है और एक डाइन है। इसका मतलब ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये ओनली क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गई, आप चेक कर लीजिएगा कार्बन, ऑक्सीजन और ड्यू की हेल्प से। अब बताओ बच्चों, फर्स्ट में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। सेकंड में भी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? बोलो बच्चों, अल्कोहल। इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो नहीं होंगे। ये रिंग चेन भी नहीं होंगे क्योंकि दोनों साइक्लिक है, दोनों में क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। अब बताए बच्चों, फर्स्ट की पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, सेकंड की पेरेंट चेन में 3 कार्बन है। पेरेंट चेन की साइज डिफरेंट है, तो कौन सा आइसोमर हो जाएंगे? बोलो बच्चों, चेन आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू।